बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ रिफ़त ताज। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ प्रोटोकॉल। हम देखेंगे नेटवर्क कम्युनिकेशन में एलिमेंट्स ऑफ प्रोटोकॉल कौन से हैं। जब हम डाटा एक नेटवर्क के अंदर सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं तो वो कैसे होता है, प्रोटोकॉल उसमें क्या रोल प्ले करता है, आइए देखते हैं। नेटवर्क कम्युनिकेशन के अंदर हमारे टू बेसिक कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है सेंडर, दूसरा होता है रिसीवर। सेंडर वो होता है जो डाटा सेंड कर रहा है और रिसीवर वो होता है जो डाटा रिसीव कर रहा है। तो इसमें हमारे जो प्रोटोकॉल के एलिमेंट्स हैं वो है मैसेज इनकोडिंग, मैसेज फॉर्मेटिंग और इनकैप्सुलेशन। थर्ड नंबर पे है मैसेज टाइमिंग, फोर्थ मैसेज साइज, उसके बाद है मैसेज डिलीवरी ऑप्शन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मैसेज इनकोडिंग क्या होती है। मैसेज encoding is the process of converting information into another acceptable form for transmission. मैसेज इनकोडिंग जो होते हैं, सेंडर साइड पे अगर डाटा जो सेंडर सेंड कर रहा है तो रिसीवर को डाटा इस फॉर्म में नहीं चाहिए जिस फॉर्म में सेंडर सेंड कर रहा है। तो जिस फॉर्म में रिसीवर को डाटा चाहिए, इनकोडर क्या करेगा, उसी फॉर्म में डाटा कन्वर्ट करके रिसीवर को सेंड कर देगा। इसमें क्या होगा, जो सोर्स कंप्यूटर होगा, सोर्स कहते हैं सेंडर को, जो सोर्स कंप्यूटर होगा वो क्या करेगा कि मैसेज जनरेट करेगा, फिर ये मैसेज इनकोडर को देगा इन ऑर्डर टू जनरेट सिग्नल। इनकोडर क्या करेगा, उसको सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। व्हेन वंस डाटा इज कन्वर्टेड इनटू सिग्नल, फिर ये सिग्नल ट्रांसमीटर के पास जाएगा फॉर ट्रांसमिशन। आप सोच रहे होंगे कि हमें इनकोडर की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, क्योंकि एक वायर्ड मीडियम है और दूसरा है वायरलेस मीडियम। अगर दोनों वायरलेस मीडियम हो तो इनकोडर बजाय इसके कि मैसेज को सिग्नल में कन्वर्ट करे, वो क्या करेगा कि मैसेज को वेव्स में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जी मैसेज फॉर्मेटिंग। मैसेज फॉर्मेटिंग, अ मैसेज दैट इज सेंट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन मस्ट use a specific format which implies design, style or appearance or structure। मैसेज जो सेंडर सेंड कर रहा है, सोर्स कंप्यूटर जो सेंड कर रहा है, तो हो सकता है जो डेस्टिनेशन कंप्यूटर है, मींस कि जो रिसीवर है, उसको एक स्पेसिफिक फॉर्मेट चाहिए होता है जिसमें डिज़ाइन, स्टाइल, अपीयरेंस या उसमें स्ट्रक्चर भी हो सकता है। दोनों यानी सेंडर और रिसीवर मस्ट म्यूचुअली एग्री अपॉन सर्टेन फॉर्मेट्स। जैसे ही रिसीवर डाटा रिसीव करेगा, इसको सेंडर का पता चल जाएगा और इनकैप्सुलेट द इंफॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई द सेंडर एंड रिसीवर राइटली। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ एडिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। जैसे ही सेंडर जो होगा डाटा सेंड करेगा, उसको रिसीवर का पता चल जाएगा, वो आइडेंटिफाई कर लेगा, क्योंकि उन दोनों में आपस में पहले से वो एक दूसरे को जानते होंगे कि मुझे इस सेंडर ने डाटा रिसीव किया है, और रिसीवर को भी सेंडर का पता होगा कि उसने किस सेंडर ने मुझे डाटा सेंड किया है। उसके बाद है मैसेज साइज। ह्यूमन ब्रेक लॉन्ग मैसेज इनटू स्मॉलर पार्ट्स और sentences. Long messages must be broken into smaller pieces to travel across a network. ये सब कुछ प्रोटोकॉल के थ्रू होता है। जब भी हम मैसेज सेंड करते हैं, हम अपनी एग्जांपल ले लेते हैं कि जब हम मैसेज सेंड करते हैं, पहले बटन्स वाले मोबाइल होते थे तो मैसेज पूरा सेंड नहीं होता था, उसके वो पहले हाफ मैसेज पहले आता था तो हाफ बाद में। तो ऐसे ही कंप्यूटर में होता है, नेटवर्क कम्युनिकेशन में। अगर तो आपका लिंक स्ट्रॉन्ग है तो डाटा जो आप सेंड कर रहे हैं वो पूरा डाटा सेंड हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर लिंक जो आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, तो डाटा सेंड नहीं होगा। तो इसके लिए प्रोटोकॉल क्या करेगा,
कि जो मैसेज सेंड हो रहा है उसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा, ब्रेक करके उसको स्मॉलर पीसीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैसेजेस सेंट ओवर अ नेटवर्क आर ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसीज टू अलाउ इट टू बी मोर इजीली अंडरस्टूड। ठीक है। द साइज ऑफ फ्रेम्स, फ्रेम्स कहते हैं जैसे डाटा को उसने अब कन्वर्ट किया, ब्रेक किया स्मॉलर पीसीज में, तो फ्रेम्स बन गए। द साइज ऑफ फ्रेम्स यूज्ड ओवर नेटवर्क आर वेरी स्ट्रिक्ट। फ्रेम्स दैट आर टू लॉन्ग और टू शॉर्ट आर नॉट डिलीवर्ड। अगर फ्रेम्स ज़्यादा बड़े होंगे फिर भी सेंड नहीं होंगे, डिलीवर नहीं होंगे, अगर ज़्यादा छोटे होंगे तब भी सेंड नहीं होंगे। दिस विल वेरी डिपेंड ऑन द चैनल बीइंग यूज्ड। ये सारा कुछ किस पे डिपेंड करेगा, जो आप चैनल या आप कम्युनिकेशन मीडियम यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। फ्रेम साइज रिस्ट्रिक्शन रिक्वायर्ड अ सोर्स टू ब्रेक its message into both the minimum and maximum frames. The message will be sent in separate frame with each frame having its own addressing information. At the destination host, the message is reconstructed into original message. उसके बाद है हमारा मैसेज टाइमिंग। मैसेज टाइमिंग में क्या होता है कि जो होता है हमारा प्रोटोकॉल वो क्या करेगा, फ्लो कंट्रोल करेगा, या फिर क्या करेगा कि रिस्पॉन्स टाइम आउट। अगर एक यूज़र बहुत ज़्यादा तेज़ी से बातें कर रहा है तो दूसरे को उसकी बातें समझ नहीं आ रही, मतलब कि अपनी कम्युनिकेशन जिस शख्स के साथ वो शेयर करना चाह रहा है, तो जो कम्युनिकेशन दे रहा है, जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसकी स्पीड इतनी तेज़ है कि रिसीवर को समझ ही नहीं आ रही उसकी बातें, वो इतना तेज़ी से बोल रहा है, ना उसको उसकी लैंग्वेज समझ आ रही है। तो इन दोनों के लिए क्या होगा कि दोनों को सर्टेन रूल्स के ऊपर एग्री करना पड़ेगा कि दोनों की लैंग्वेज सेम होनी चाहिए, उनकी ग्रामर सेम होनी चाहिए। इंटायर कम्युनिकेशन बिकम यूजलेस। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो जो कम्युनिकेशन होगी वो यूजलेस होगी। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटोकॉल टू प्रोवाइड डाटा फ्लो मैकेनिज्म। ठीक है। टाइमिंग आल्सो अफेक्ट्स हाउ मच इंफॉर्मेशन कैन बी सेंट एंड द स्पीड दैट इट कैन बी डिलीवर्ड। टाइमिंग अफेक्ट होती है कि इंफॉर्मेशन कितनी सेंड कर रहे हैं और किस स्पीड के साथ सेंड हो रही है। इफ़ वन पर्सन स्पीक्स टू क्विकली it is difficult for other person to hear and understand the message. In network communication, source and destination host use flow control method to negotiate correct timing for successful communication. इसके बाद ये हमारे ये methods हैं कुछ message timing. When two people talk at the same time, you get a collision of information, making it hard for either टू अंडरस्टैंड एंड दे मस्ट स्टार्ट अगेन। जब उन्हें समझ ही नहीं आएगी उन्हें दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। इन नेटवर्किंग टर्म्स होस्ट नीड टू नो व्हेन टू स्टार्ट सेंडिंग मैसेजेस एंड हाउ टू रिस्पॉन्स व्हेन एरर अकर। अगर कोई मैसेज जो सेंड कर रहे हैं उसमें कोई एरर आ गया तो उसको दोबारा से सेंड करना पड़ेगा, रीट्रांसमिट करना पड़ेगा मैसेज को। फ्लो कंट्रोल is how much information can be sent, the speed it can be delivered. For networking, source and destination host use flow control method to negotiate correct timing for successful communication. Response time out, hosts on a network means कि अगर आप नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसके अंदर ज़रूरी नहीं है एक होस्ट मौजूद हो, एक होस्ट के अलावा एक के अलावा दूसरे भी हो सकते हैं। तो इसमें डिफरेंट डिवाइसेस भी हो सकती हैं, जैसे कंप्यूटर सिस्टम में डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, एक नेटवर्क में डिफरेंट रिसीवर मौजूद होंगे। ज़रूरी नहीं है एक रिसीवर के अलावा भी हो सकते हैं, सेंडर एक हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो
ऐसे क्या होगा, होस्ट ऑन अ नेटवर्क हैव रूल्स दैट स्पेसिफाई हाउ लॉन्ग टू वेट फॉर अ रिस्पॉन्स एंड व्हाट एक्शंस टू टेक इज अ रिस्पॉन्स टाइम आउट अकर। अगर एक सेंडर मैसेज सेंड कर रहा है, एक मीन्स कि एक सोर्स कंप्यूटर अपना डाटा सेंड कर रहा है, उसमें कोई एरर आ गया या कोई और मसला हो गया, तो एक तो ये होगा कि मैसेज दोबारा से सेंड करना पड़ेगा सोर्स कंप्यूटर को। दूसरा ये होगा कि वो रिसीवर जो होगा वो एक्नॉलेज करेगा कि मेरे पास डाटा सेंड हो गया है, वो ये इंफॉर्मेशन देगा सेंडर को कि अब मैं मुतमईन हूँ, मेरे पास डाटा पहुँच चुका है। अदरवाइज़ क्या करना पड़ेगा, सोर्स कंप्यूटर को दोबारा से डाटा सेंड करना पड़ेगा। मैसेज डिलीवरी ऑप्शंस, मैसेज डिलीवरी ऑप्शंस ये तीन इसकी कैटेगरीज हैं, एक है यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी अक्सर आ जाता होता है कि यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट में डिफरेंस बताइए। यूनिकास्ट में ये होता है कि एक नेटवर्क के अंदर मौजूद जो सेंडर होगा वो एक ही रिसीवर को डाटा सेंड करेगा, एक ही रिसीवर को जो डाटा होगा वो सेंड करेगा या डिलीवर करेगा। मल्टीकास्ट में हो क्या होगा कि एक सेंडर डाटा सेंड करेगा किसको, सेट्स ऑफ रिसीवर, एक भी हो सकते हैं नेटवर्क के अंदर रिसीवर 2 3 4 जिनको भी सेंड करेगा, लेकिन सबको सेंड नहीं करेगा। ब्रॉडकास्ट में यही होगा कि जो सेंडर होगा सेंड्स डाटा टू ऑल पार्टिसिपेंट इन द नेटवर्क, जितने भी उस नेटवर्क के अंदर मौजूद रिसीवर होंगे सबको डाटा सेंड करेगा। रिसीवर मींस के जितने भी वहाँ पे उनके उसके पार्टिसिपेंट होंगे उन सबको डाटा सेंड करेगा। अब एक जो मैंने एक डायग्राम के थ्रू इसका आपको पूरा समझा देती हूँ। डाटा जो सोर्स कंप्यूटर सेंड कर रहा है, सोर्स मैसेज भी उसे कहते हैं, वो क्या करेगा कि इनकोडर के पास जाएगा, इनकोडर उसको सिग्नल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद ट्रांसमीटर के पास जाएगा, ये सिग्नल जो होगा फॉर ट्रांसमिशन के लिए, उसके बाद ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू रिसीवर के पास जाएगा। जारी सी बात है, अगर इनकोडर सोर्स मैसेज के बाद इनकोडर यूज़ हुआ है तो रिसीवर के पास डीकोडर भी होगा जो उस डाटा को डीकोड करेगा, और देन मैसेज जो होगा वो मैसेज डेस्टिनेशन पहुंच जाएगा अपना। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।